हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजना। ये पार्ट थर्ड है, तो शुरू करते हैं। माही नदी के पानी का उपयोग बिजली और सिंचाई के विकास हेतु। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि माही नदी पर जो बनी परियोजना है वो कौन सी है। माही बजाज सागर परियोजना है। माही नदी पर बनी परियोजना कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना है। यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना? दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इस माही बजाज सागर परियोजना का हिस्सा है, तो देखिए माही बजाज सागर में राजस्थान का हिस्सा है 45% और गुजरात का हिस्सा है 55%। लेकिन इससे बनने वाली विद्युत 100% राजस्थान को प्राप्त होती है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एग्जाम में कि निम्न में से किस परियोजना में राजस्थान को 100% विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो है माही बजाज सागर परियोजना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई प्राप्त होती है? तो यहाँ पे लिखा है भरतपुर और पाली, अलवर और जयपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर, उदयपुर और टोंक। तो इसका आंसर हो जाएगा भरतपुर और पाली। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की निम्न में से किस परियोजना द्वारा स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को अनिवार्य कर दिया गया है, यानी बूंद बूंद सिंचाई परियोजना? तो यह है नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना 4 राज्यों की परियोजना है। नर्मदा नहर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की परियोजना है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की परियोजना है नर्मदा परियोजना। इस परियोजना में राजस्थान के लिए 0.50 MAF निर्धारित की गई है। नर्मदा नहर परियोजना की राजस्थान में लंबाई 75 किलोमीटर है। नर्मदा नहर परियोजना है वो राजस्थान में सांचौर के सिल्लू गांव से प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्मदा नहर परियोजना, अब देखिए सांचौर जिला आ गया। देखिए सांचौर, अब जालोर नहीं करना है, अब सांचौर करना है। पहले भी सांचौर ही था लेकिन बुक्स में जालोर लिखा आता था। तो नर्मदा नहर परियोजना किस जिले से प्रवेश करती है? सांचौर जिले से प्रवेश करती है और सांचौर जिले के सिल्लू गांव से प्रवेश करती है। तो सांचौर को नर्मदा नहर परियोजना से पानी प्राप्त होता है। चंबल घाटी विकास योजना, तो चंबल घाटी है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है। इसमें दोनों का 50-50 हिस्सा है। कौन सा बांध सही सुमेलित नहीं है? मोरा सागर बांध। तो मोरा सागर बांध है वो टोंक में नहीं है, मोरा सागर बांध है। अब वो आपका नया जिला बना है जो गंगापुर सिटी जिले में है। मोरा सागर बांध है गंगापुर सिटी जिले में है। गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में है। पांचना बांध करौली में है। हिंगोनिया बांध जयपुर में है। आपको बताना है, आपको सर्च करना है कि जो ये पांचना बांध है ये किस देश की सहायता से बनाया गया है, किस देश ने इसमें सहयोग किया है। निम्न में से कौन सा सिंचाई परियोजना सुमेलित नहीं है? विलास परियोजना बारां में है, ये सही है। चौली परियोजना झालावाड़ में है, डूंगरपुर में नहीं है। गरदड़ा बूंदी में है और पांचना करौली में है। अगला देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन सा कथन गलत है? इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है, ये सही है। 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया, ये गलत है। 1982 नहीं, नवंबर 1984 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया था। तो इसमें पूछा है कौन सा गलत है। अगला है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, ये गलत है। 9 नहीं 7 हैं। और नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी, ये भी गलत है। गंगा सिंह ने की थी। नहर हरियाणा से नहीं निकलती है, ये गलत है। नहर हरियाणा से तो निकलती है क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की योजना है। निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? तो डूंगरपुर की है सोम कमला अंबा। ज्वाई पाली की है। पांचना करौली की है। सिद्धमुख है, आप सबको पता ही है, इससे हनुमानगढ़ और चूरू की है ये। अगला देखिए, एक तरफ लिफ्ट नहर, एक लाभान्वित जिले हैं, क्योंकि जिले चेंज हो गए हैं तो इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पिता किसे कहते हैं? तो आप सबको पता है, कंवर सेन को कहा जाता है। और कंवर सेन ऑप्शन में नहीं हो तो आपको गंगा सिंह मिल जाएगा। 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, पन्नापाल बारूपाल केनाल का जल का स्रोत है, तो हेरेका बैराज से ये प्राप्त होता है, पन्नालाल बारूपाल केनाल। अगला देखिए,
इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई कार्य किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई का कार्य यानी सिंचाई करना कब शुरू हुआ था? 1961 में हुआ था। हालांकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो आधारशिला है वो 31 मार्च 1958 को ही रख दी गई थी, लेकिन मार्च 1958 में इसकी आधारशिला रखी गई थी, लेकिन अक्टूबर 1961 में सिंचाई शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश निम्न में से कौन सा है? तो इंदिरा गांधी आप सबको पता है हनुमानगढ़ में इसका प्रवेश शुरू हो जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। और ये हरीके बैराज से हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड तक विस्तारित है। इसका प्रथम चरण है ये, हरीके बैराज से हनुमानगढ़ के मसीता वाली तक इसका प्रथम चरण है। और प्रथम चरण में राजस्थान ये 34 किलोमीटर है, इसका प्रथम चरण राजस्थान में 34 किलोमीटर है। द्वितीय चरण आपको बताना कितना है। निम्न से सिंचाई परियोजना है उनसे संबंधित जिले सही नहीं है। तो काली सिंध परियोजना उदयपुर की नहीं है, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ की है, जुआई परियोजना पाली की है और कोठारी परियोजना भीलवाड़ा की है। काली सिंध परियोजना कहाँ की है? काली सिंध परियोजना झालावाड़ जिले की है। अगला देखिए, चयन करना, एक तरफ सिंचाई परियोजना एक तरफ जिला है। लासी बारा ये सही है, तकली कोटा सही है, इंदिरा लिफ्ट नहर ये करौली की है, ये करौली की है। और साथ में लासी बारा, तकली कोटा की, इंदिरा लिफ्ट ये करौली की है। इससे करौली जिले की ये सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। माई बजाज सागर परियोजना का बांध किस स्थान पर बनाया गया है? तो माई बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थान पर बनाया गया है? बारखेड़ा, ये बारखेड़ा नहीं बारखेड़ा, बोरखेड़ा, बोरखेड़ा, बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है ये 13 जिलों में है। ऑप्शन ब है 26 विभिन्न बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर पर जल उपलब्ध होता है। पहला ऑप्शन कहता है कि ये 13 जिलों में है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। दूसरा ऑप्शन कहता है 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। तीसरा कहता है नवनेरा बैराज इसी परियोजना का अभिन्न हिस्सा है। और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया। वीडियो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन 2021 में। तो बताइए कौन सा कथन सही है? तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना 13 जिलों में सही है, ये भी सही है। 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है, ये भी सही है। और नवनेरा बैराज पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का हिस्सा है। नवनेरा बैराज जो कि कोटा में है। नवनेरा बैराज कोटा में है। और आपको तो पता है कोटा पूर्व की तरफ ही है, दक्षिण पूर्व की तरफ है वैसे तो, लेकिन ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का हिस्सा है नवनेरा बैराज, ये भी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया, ये गलत है। राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पर्यटन केंद्र और राज्य में संबंध कितना है? जो कि परियोजना है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें राज्य और केंद्र का हिस्सा है 60 और 40। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 60 केंद्र का, 40 राज्य का। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? जुआई बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कटाना बांध, बांगली बांध। जुआई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। जुआई बांध है ये सुमेरपुर पाली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है? ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम है, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन दे देते हैं। तो देखिए कोट बांध कहा जाता है सरजू सागर बांध, सरजू सागर बांध को ही कोट बांध कहा जाता है। शाकंभरी पहाड़ियों पर ये बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? तो इंदिरा गांधी नहर महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से पानी मिलता है। हरीके बैराज पर स्थित किसे राजस्थान का मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा कहते हैं। बांगली बांध किस नदी पर है? बांगली बांध सुकड़ी नदी पर है, जालौर में।
अब सांचौर में। जाखम बांध का शिलान्यास किन किस द्वारा किया गया? जाखम बांध का शिलान्यास है वो मोहनलाल सुखाड़िया ने किया था। प्रतापगढ़ में ये जाखम बांध स्थित है। निम्नलिखित का मेल कीजिए। एक तरफ परियोजना है और दूसरी तरफ जिले हैं। तो ज्वाई परियोजना, तो ज्वाई परियोजना है पाली की, जालोर की, साथ में जोधपुर भी आ जाता है। तो ज्वाई परियोजना से लाभार्थी जिले हैं पाली, जालोर, जोधपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जाखम परियोजना से है उदयपुर प्रतापगढ़, जाखम परियोजना से उदयपुर प्रतापगढ़ और साथ में चित्तौड़गढ़ भी है। इसमें 2 जिले दिए हुए हैं लेकिन प्रतापगढ़ भी है। तो जाखम परियोजना से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ है। बिसलपुर परियोजना सवाईमाधोपुर, टोंक और जयपुर की है। बिसलपुर परियोजना सवाईमाधोपुर, जयपुर और टोंक की है। और माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा की है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा की है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के 2 जिलों की परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की है। ज्वाई परियोजना, तो ज्वाई परियोजना पाली, जालोर, जोधपुर और सांचौर भी कर लेना। और बिसलपुर परियोजना तो ज्वाई परियोजना हम देख चुके हैं पाली, जालोर और जोधपुर। जाखम परियोजना उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। बिसलपुर परियोजना सवाईमाधोपुर, टोंक, जयपुर और माई सागर परियोजना डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अब नया कोई जिला ऐड हुआ है तो वो भी हम देख लेते हैं। एक बिसलपुर परियोजना बयावर जिला आ गया है, ठीक है, बयावर जिला आ गया है बिसलपुर परियोजना में। तो बयावर भी आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा बांध सवाईमाधोपुर में स्थित है? निम्न में से कौन सा बांध सवाईमाधोपुर में स्थित है? तो इसरदा बांध सवाईमाधोपुर में स्थित है। ये बनास नदी पर बना हुआ है। बनास नदी के अतिरिक्त जल को लेने के लिए इसरदा परियोजना सवाईमाधोपुर में बनाई गई है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं होता है? देखिए कौन सा मेल नहीं है। मेजा बांध कोठारी नदी पर है, ठीक है। गोसुंडा बांध बाणगंगा नदी और रामगढ़ बांध बेड़च नदी। तो निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं होता है? 1 और 3 ये सुमिलित आपस में नहीं है, क्योंकि गोसुंडा बांध बेड़च नदी पर है। गोसुंडा बांध बेड़च नदी पर है। रामगढ़ बांध बाणगंगा नदी पर है। रामगढ़ बांध बाणगंगा नदी पर है। कैसे याद रखे? राम जी क्या रखते थे? बाण। राम जी क्या रखते थे? हाथ में बाण रखते थे, बाण चलाते थे राम जी। आप ये राम जी के चित्र देखते हो तो राम जी आपको बाण चलाते हुए दिखाई देंगे। तो रामगढ़ बांध बाणगंगा नदी पर है। गोसुंडा बांध बेड़च नदी पर है। बेड़ यानी भेड़, बेड़ यानी भेड़, और भेड़ क्या होती है? घुस जाती है। वैसे डच होते थे ना, डच, वो भी कहीं पर भी घुस जाते थे। इंडिया में डच पुर्तगाली है वो घुस जाया करते थे गुजर प्रत्यार के समय। तो गोसुंडा बांध बेड़च नदी। अगला देखिए, इंदिरा गांधी नहर के बारे में इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? ये चंबल नदी पर बनाई गई परियोजना है। इसका निर्माण 2 चरणों में किया है, जिसे पूरा होने में बहुत समय लगा। ये जयपुर, कोटा, बूंदी, सीकर और जोधपुर से होकर गुजरता है। इससे पहले राजस्थान नहर के रूप में ये नामित किया गया था। क्या इंदिरा गांधी नहर जयपुर, कोटा, बूंदी, सीकर, जोधपुर से गुजरता है? देखिए जोधपुर से तो गुजरता है ना। सीकर की भी है, सीकर भी लाभान्वित है इससे, लेकिन ये बूंदी, कोटा, जयपुर इसमें संबंधित नहीं है। तो 3 तो गलत है। नंबर 2 देखिए, इसका निर्माण 2 चरणों में किया गया, जिसे पूरा होने में बहुत समय लंबा समय लगा। तो ये तो सही है। ये चंबल नदी पर बनाई गई है, तो इंदिरा गांधी नहर चंबल से कोई संबंध नहीं है, ये सतलज से संबंधित है। तो 2 और 3 गलत है। इससे पहले राजस्थान नहर के रूप में नामित किया गया, ये सही है। तो इसमें पूछा है सत्य नहीं है, तो 2 और 3 है, सत्य नहीं है। सॉरी, 1 सत्य नहीं है, 3 सत्य नहीं है। 1 और 3 सत्य नहीं है। अगला देखिए, परवन बहुउद्देशीय परियोजना इनमें से कौन सी सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी? तो परवन आपको पता ही है, कोटा बारा झालावाड़, कोटा बारा झालावाड़, कोटा बारा झालावाड़, झालावाड़ बारा कोटा, ऑप्शन 6 हो जाएगा।
अब देखिए इससे झालावाड़, बारा, कोटा, काली सिंध नदी पर स्थित है ये, क्योंकि परवन नदी भी काली सिंध की सहायक नदी है। काली सिंध नदी भी 3 जिलों में बहती है, कोटा, बारा, झालावाड़, और परवन नदी भी कोटा, बारा, झालावाड़ में ही बहती है। खरीब और झालावाड़ से परवन नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है। हालांकि मध्य प्रदेश की है ये, परवन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ परियोजना है एक तरफ जिला है। पीपलाद झालावाड़ की है, सही है ये। गरदड़ा बूंदी की है, सही है। अंधेरी बारा की है, सही है ये। और गोपालपुरा कोटा की नहीं है। तो सुमेलित करना है आपको, सुमेलित, अच्छा गोपालपुरा कोटा की है, गोपालपुरा कोटा की है। तो सभी आपस में सुमेलित है, अवैध है। अगला देखिए, निम्न से सही ढंग से मेल नहीं खाता है, निम्न में से सही ढंग से मेल नहीं खाता है। बिसलपुर परियोजना टोंक की है, ये सही है। मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा की है, ये भी सही है। छापी परियोजना झालावाड़ की है। सोमकमला अंबा परियोजना बांसवाड़ा की है। तो छापी परियोजना है, चौली परियोजना है, परवन परियोजना है, हरिश्चंद्र परियोजना है, ये झालावाड़ की परियोजनाएं हैं। लेकिन सोम कमला अंबा परियोजना ये बांसवाड़ा की नहीं है। सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर की है, सोम नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कुल कितनी लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं? तो इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर में 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई। ये 8 लिफ्ट नहर आप देख सकते हैं। गंदेली, ये तो पुराना नाम है, नया नाम देखिए, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, कंवरसेन लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, चले वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, करणी सिंह लिफ्ट नहर, गुरु चंबेश्वर लिफ्ट नहर, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, राजीव गांधी लिफ्ट नहर। तो तेजाजी लिफ्ट नहर है ये बीकानेर की स्थित है। तेजाजी और राजीव गांधी लिफ्ट नहर जोधपुर की स्थित है। बयावर जोधपुर की स्थित है, फलोदी जोधपुर। अगला देखिए, बांध एक तरफ जिला है। बिसलपुर बांध टोंक में है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है। फतेह सागर बांध उदयपुर में है। फतेह सागर बांध, फतेह सागर झील भी तो है उदयपुर में, तो फतेह सागर बांध उदयपुर में, और जुआई बांध पाली में है। अगला देखिए, निम्न से कौन सा बांध राजस्थान में सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है? तो पांचना बांध राजस्थान में मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है। पांचना बांध करौली जिले में स्थित है। इसी पांचना बांध में भद्रावती, बरखेड़ा, अट्टा, माची, बेशावर 5 नदियां आकर गिरती है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ये अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। पांचना बांध अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। अगला देखिए, सुमेलित करना है, एक तरफ प्रमुख सिंचाई परियोजना है एक तरफ जिले हैं लाभार्थी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। तो देखिए, सिद्धमुख परियोजना से है हनुमानगढ़ चूरू, और ज्वाई परियोजना से है जालोर पाली जोधपुर, जाखम परियोजना से उदयपुर प्रतापगढ़, और नर्मदा परियोजना से है सांचौर बाड़मेर। देखिए, सांचौर आ गया जिला, जालोर नहीं रहा। अब नर्मदा परियोजना से सांचौर और बाड़मेर आ गया है। तो सिद्धमुख परियोजना से आप देख सकते हैं नौहर और भादरा हनुमानगढ़ के लाभान्वित हैं। तारानगर और शौवा ये यहाँ पे चूरू में इससे पानी मिल रहा है। नर्मदा नहर परियोजना से सांचौर और बाड़मेर को पानी मिल रहा है। ज्वाई बांध है वो पाली के सुमेरपुर में बना हुआ है। ज्वाई बांध से देखिए पानी किसको मिलता है? ज्वाई बांध से जालोर को पानी मिल रहा है, पाली को पानी मिल रहा है, और सिरोही को पानी मिल रहा है। जालोर, पाली, सिरोही, ज्वाई बांध जालोर, पाली, सिरोही होगा। और जाखम परियोजना से उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को पानी मिल रहा है, और प्रतापगढ़ को भी मिल रहा है, क्योंकि जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है। अगला देखिए, एक तरफ बांध है एक तरफ जिला है। अजीत सागर बांध, माधो सागर बांध, उर्मिला सागर बांध और सवेर बांध। एक तरफ जिला दिया हुआ है एक तरफ बांध दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, माधो सागर बांध दौसा में है, अजीत सागर बांध झुंझुनू में है, उर्मिला सागर भीलवाड़ा में, सेवर तो भरतपुर में है, ये अपने अब सबको ही पता है।
सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर। ओराई सिंचाई योजना संबंधित है, ओराई सिंचाई परियोजना का संबंध है ये झालावाड़ से होना चाहिए। फिर भी देखते हैं चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से है। ओराई सिंचाई परियोजना का संबंध चित्तौड़गढ़ से है, भोपालपुरा चित्तौड़गढ़ में, भोपालपुरा चित्तौड़गढ़ में ओराई नदी पर ओराई सिंचाई परियोजना। देखिए अगला देखिए लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिले। तो ओराई सिंचाई परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित होता है? चित्तौड़गढ़ जिला लाभान्वित होता है। अगला देखिए लिफ्ट नहर एक तरफ लाभान्वित जिले हैं, तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया एक प्रकार से। वैसे मैं बताता हूँ जयनारायण व्यास परियोजना है, ये जोधपुर जैसलमेर की है। एक गजनेर लिफ्ट नहर है, वो बीकानेर है। एक तेजाजी लिफ्ट नहर है, हालांकि तेजाजी नागौर से संबंधित है, लेकिन तेजाजी लिफ्ट नहर का संबंध है वो सिर्फ बीकानेर से। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कौन सी लिफ्ट नहर से केवल बीकानेर को सुविधा प्राप्त होती है? तो जल सुविधा सिर्फ बीकानेर को प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें लिफ्ट नहर थी तेजाजी लिफ्ट नहर। तालाबों से राजस्थान के, ये पुराना क्वेश्चन हो चुका है। आगे देखिए निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बेथली सिंचाई परियोजना, चाकन सिंचाई परियोजना, बांडी सेंदड़ा सिंचाई परियोजना, सूकली सिंचाई परियोजना। तो देखिए सूकली सिंचाई परियोजना पाली में नहीं है, सूकली सिंचाई परियोजना है वो सिरोही में स्थित है। एक है बांकली सिंचाई परियोजना, वो जालोर में है, बांकली सिंचाई परियोजना जालोर में है, और सूकली सिंचाई परियोजना सिरोही में है, और दोनों ही लोणी नदी से संबंधित हैं। बेथली सिंचाई परियोजना 12 की है, ये सही है। बेथली सिंचाई परियोजना, तो बेथली सिंचाई परियोजना से 12 जिला लाभान्वित होता है। चाकन सिंचाई परियोजना से बूंदी जिला लाभान्वित है, और बांदी सेदड़ा सिंचाई परियोजना से जालोर लाभान्वित होता है। तो सूकली सिंचाई परियोजना, जिसे पूरा नाम पूरा कह देते हैं सूकली सेलवाड़ा परियोजना, जो कि सिरोही में सूकली नदी पर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कुएं नलकूप राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन है। जी हाँ, सर्वाधिक सिंचाई है वो कुएं नलकूपों द्वारा ही होती है। गंग नहर का निर्माण कार्य 1927 में पूर्ण हुआ था। इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग सिर्फ सिंचाई के लिए होता है, ये गलत है, पीने में भी काम आता है। खड़ीन सूचक राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है, ये सही है। तो ऑप्शन स है, ये गलत हो जाएगा। बाकी गंग नहर का निर्माण कार्य है 1927 में पूर्ण हो चुका था। ज्वाई परियोजना से लाभान्वित जिला नहीं है, तो देखिए सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, बाड़मेर। तो ज्वाई हमने देखा था पाली, ज्वाई परियोजना में पाली देखा, सिरोही देखा, राजसमंद, उदयपुर, ठीक है। सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, पाली, इनको पानी प्राप्त होता। बाड़मेर का इससे संबंध नहीं है। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। 4 जिलों में इससे पानी प्राप्त हो रहा है। ज्वाई परियोजना से पाली को पानी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सुमेरपुर पाली में है। सुमेरपुर पाली में है, तो ज्वाई बांध से पाली को तो पानी मिलेगा ही, और सिरोही को मिलेगा, उदयपुर को मिलेगा, और राजसमंद को भी थोड़ा बहुत पानी इससे प्राप्त हो रहा है। तो गंग नहर कौन सी नदी से निकलती है? तो गंग नहर आप सबको पता है, बताइए। गंगा, सतलज, व्यास, रावी। तो सतलज से संबंधित है गंग नहर। राजस्थान की सबसे वर्थ सिंचाई परियोजना, इसमें देखना है क्या, सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं कि गंग नहर, राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर नाम कब पड़ा? 2 नवंबर 1984 को पड़ा। जीवन रेखा मरुगंगा के नाम से ये प्रसिद्ध है।
बिशलपुर सिंचाई योजना किस जिले में स्थित है? बिशलपुर है, वो बिशलपुर है टोंक में है, और बिशलपुर से टोडा रायसिंह टोंक में। ये पेयजल परियोजना है बिशलपुर परियोजना, बिशलपुर परियोजना। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? इंदिरा लिफ्ट है, ये सिरोही में है। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, इससे एक नया जिला भी जुड़ा है। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना पहले बामनवास सवाईमाधोपुर में हुआ करता था, अब ये गंगापुर सिटी में आ गया है। तो बामनवास गंगापुर सिटी में स्थित है। इससे बयाना भरतपुर में भी सिंचाई प्राप्त होती है। तो किन किन को सिंचाई प्राप्त हो रही है? इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना से। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना यह राजस्थान की सबसे ऊंची सिंचाई लिफ्ट परियोजना है। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना सिरोही जिले करौली जिले की सबसे बड़ी परियोजना है, करौली जिले में स्थित है। इससे बामनवास गंगापुर सिटी और बयाना भरतपुर में भी सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, सुमेलित कीजिए भाखड़ा नागल चंबल व्यास इंदिरा गांधी। तो चंबल का बताइए, तो व्यास सतलज लिंक, भाखड़ा नागल जयनारायण व्यास, इंदिरा गांधी जयनारायण व्यास, चंबल दिगोद। छोड़िए इस क्वेश्चन को। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है? तो बताइए आराम से। माई बजाज सागर परियोजना राजस्थान गुजरात की है, तो इससे क्या लेना देना? नर्मदा नदी परियोजना यह राजस्थान की है, मध्य प्रदेश की है, गुजरात की है, महाराष्ट्र की है। तो ऑप्शन सही हो सकता है। अब देखते हैं चंबल नदी परियोजना। तो चंबल नदी परियोजना राजस्थान की है और मध्य प्रदेश की है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की है, हरियाणा की है, पंजाब की है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो इसमें गुजरात दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी परियोजना, क्योंकि ये 4 जिलों की है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। और राजस्थान में नर्मदा नदी परियोजना की लंबाई 75 किलोमीटर है। अगला देखिए, निम्न में से किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता? बीकानेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर। बाड़मेर में नहीं। अगला देखिए, सॉरी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना बाड़मेर से संबंधित है, पाली में नहीं, पाली में नहीं। अगला देखिए, कावरसेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है? ये छोड़िए, पुराना क्वेश्चन हो चुका है। मानसी वागल परियोजना से किस नहर को पेयजल उपलब्ध है? तो मानसी वागल का संबंधी कहां से है? उदयपुर से है। अगला देखिए, चंबल घाटी परियोजना पर स्थित मध्य प्रदेश में स्थित बांध है। तो मध्य प्रदेश में चंबल घाटी परियोजना पर निम्नलिखित में मध्य प्रदेश में स्थित बांध है जवाहर सागर बांध। ये तो कोटा में है, कोटा बैराज कोटा में है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, और गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में। निम्न में से किस जिले में इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर अवस्थित है? तो अंतिम छोर तो गडरा बाड़मेर है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा जिला बिशलपुर परियोजना से सीधे जल प्राप्त नहीं कर रहा है? तो बिशलपुर टोंक की है, सवाई माधोपुर की है, टोंक सवाई माधोपुर, अजमेर, जयपुर। तो सवाई माधोपुर में पानी प्राप्त नहीं होता। बिशलपुर परियोजना है, ये टोंक की है, टोंक जिले में बिशलपुर परियोजना बनी हुई है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, ये आप सबको पता है। बिशलपुर परियोजना से 2 नहरें निकाली गई हैं। इस 2 नहरों से देखिए फिर अलग अलग शाखाओं में ये बांटी जाती है, आपको पता ही है, हर नहर अलग अलग शाखा में। अजमेर में सिंचाई प्राप्त होती है बिशलपुर परियोजना से। बयावर जो जिला बना है बयावर में होती है। इसके अलावा जो किशनगढ़ नसीराबाद है वहां होती है, जयपुर में होती है। केकड़ी जिला, आपका जो केकड़ी जिला है वहां पर भी बिशलपुर परियोजना से पानी प्राप्त हो रहा है। तो केकड़ी जिला में, बयावर जिला में, अजमेर जिला में, जयपुर जिला में और
टोंक जिले में, टोंक, अजमेर, जयपुर, ब्यावर, केकड़ी, 5 जिलों में बिशलपुर परियोजना से पानी मिलता है और ये सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है राजस्थान की। 5 जिलों में पानी पहुंचाया जा रहा है बिशलपुर परियोजना से। टोंक, अजमेर, जयपुर, ब्यावर, केकड़ी। कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है, तो कागदी पिकअप का संबंध माई बजाज सागर परियोजना से संबंधित है। कागदी पिकअप और भिक्खाबाई सागवाड़ा नहर का संबंध किससे? भिक्खाबाई सागवाड़ा नहर का संबंध माही से है, याद रखना, पूछा जाता है। किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं की है? बांकड़ा, नागल, माही, चंबल, बनास। किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्य के साथ सहभागिता नहीं की है? बांकड़ा, नागल, ये तो है भाई। माही ये भी है, चंबल ये भी है, बनास नहीं है, हैं? ये पर्सन है बनास, बनास नहीं है, इसका आंसर बनास होगा क्योंकि इसने पूछा सहभागिता नहीं की है, तो चंबल माई की तो सहभागिता है ना गुजरात के साथ। निम्न में से कौन सा जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है? गांधी सागर बांध, कोटाबेरा से सिर्फ जल सिंचाई सिंचाई होती है। कोटाबेरा से सिर्फ सिंचाई होती है। इससे 10 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, जिनमें से 6 लिफ्ट नहरें 12 जिले में, 1 लिफ्ट नहर करौली जिले में, 1 लिफ्ट नहर सवाई माधोपुर में और 2 लिफ्ट नहरें कोटा में। तो बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर और करौली, इन 4 जिलों में लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। अगला देखिए, सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को किसका पानी प्राप्त हो रहा है? सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को किसका पानी प्राप्त हो रहा है? तो सतलज, व्यास, रावी, सतलज, रावी, घग्गर। तो रावी व्यास नदी का पानी प्राप्त हो रहा है। सिद्धमुख नहर परियोजना को राजीव गांधी नहर परियोजना भी कहते हैं। पहले इसका नाम था सिद्धमुख नहर परियोजना, अब इसका नाम है राजीव गांधी नहर परियोजना। इसको पानी है वो रावी व्यास से प्राप्त हो रहा है। अगला देखिए, चंबल प्रोजेक्ट के किस में सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? तो राणा प्रताप सागर बांध में सबसे ज्यादा बिजली बनती है। इनमें से राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध, कोटा बैराज बांध। और पूछा है कि चंबल पर बनी इन 4 बांधों में से किससे सबसे ज्यादा बिजली प्राप्त होती है? तो राणा प्रताप सागर बांध से सबसे ज्यादा बिजली प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ लिफ्ट नहर है, एक तरफ जिले हैं। तो देखिए पुराने क्वेश्चन हो गया ये, इसको छोड़िए। अगला देखिए, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है? तो आप सबको बताइए चूलिया कहाँ है? राणा प्रताप सागर बात करें क्या? अगला देखिए, और अगर आपसे पूछा जाए कि चंबल नदी पर बना सबसे नवीनतम बांध कौन सा है? तो 4 बांध है, उनमें से सबसे नवीनतम बांध यही है, राणा प्रताप सागर बांध, जो कि 1970 में बना। बैतली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है। बैतली, तो बैतली 12 में है और बैतली पार्वती नदी की सहायक नदी है जो 12 जिले में बहती है। इसी पर बैतली लघु सिंचाई परियोजना 12 जिले में अवस्थित है। तो बैतली पार्वती की सहायक नदी है। इसके अलावा लासी है, अंधेरी है। जाखम परियोजना, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है, तो जाखम प्रतापगढ़ में है। जाखम परियोजना से लाभान्वित जिले हैं प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जाखम परियोजना से प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर हैं। जाखम परियोजना से प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर हैं, बांसवाड़ा नहीं है, ये गलत दिया हुआ है।
क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है ये। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर होगा। राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? तो सबको पता है मध्य प्रदेश। अलग 50-50। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बजाज सागर बांध डूंगरपुर, जॉय बांध पाली, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, उमेद सागर बांध भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा बजाज सागर बांध डूंगरपुर में नहीं, बांसवाड़ा में है। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। उमेद सागर बांध भीलवाड़ा में। याद रखिए, उमेद सागर बांध, उमेद सागर बांध भीलवाड़ा में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये। माई बजाज सागर परियोजना किन की? अगला देखिए, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का कारण क्या है? मिट्टी की लवणीयता और क्षारीयता। मेजा बांध का निर्माण राजस्थान की किस नदी पर? कोठारी नदी पर किया गया है मेजा बांध। मेजा बांध मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है और भीलवाड़ा को पानी दे रहा है मेजा बांध। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? 19.63 लाख हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन, गजनेर लिफ्ट का नया नाम क्या है? तो गजनेर का पन्ना लाल बारूपाल। भीखाबाई सागवाड़ परियोजना डूंगरपुर की है। भीखाबाई सागवाड़ परियोजना माई नदी पर बनी हुई है। माई साइफन का निर्माण करके किया गया इसका। निम्न से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी कौन सी है? भरतपुर नहर परियोजना। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ, दोनों ही लाइब्रेरियन में आए हुए क्वेश्चन है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2018 में क्वेश्चन आया गया कि राजस्थान की निम्न में से कौन सी राजस्थान की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना है? भरतपुर नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना। तो गंग नहर ही है, जो कि 1927 में बनकर तैयार हो गई थी। गुड़गांव नहर परियोजना से डीग और भरतपुर को पानी की सुविधा प्राप्त होती है। राजस्थान नहर किस नदी का पानी लाती है? तो राजस्थान नहर आप सबको पता है सतलज। माई हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, तो डूंगरपुर संबंधित नहीं है माई हाई लेवल कैनाल शुद्ध प्रोजेक्ट से। इसे संबंधित है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो माही हाई लेवल कैनाल वाटर प्रोजेक्ट, माही हाई लेवल कैनाल वाटर प्रोजेक्ट, ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर से संबंधित है, डूंगरपुर से संबंधित नहीं बताया हुआ है। इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट एग्जाम 2018, इसका देखना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं, इसको फिर हम चेक करेंगे। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा संयोग सही है? एक तरफ प्रमुख सिंचाई परियोजना, एक तरफ लाभान्वित जिले। तो जाखम, उदयपुर, बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा से संबंधित नहीं है। नर्मदा, बाड़मेर, सिरोही, तो नर्मदा, बाड़मेर, सिरोही नहीं। सोम, कमला, अंबा, डूंगरपुर, उदयपुर, ये हो सकता है। और सिद्धमुख, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, तो सिद्धमुख हनुमानगढ़ और चूरू की है, तो इसमें सही हो जाएगा सोम, कमला, अंबा, डूंगरपुर, उदयपुर। बाकी की हम पढ़ लेते हैं। जाखम परियोजना, तो जाखम परियोजना अभी इसने उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ की है। जाखम परियोजना उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ की है। सिद्धमुख, चूरू और हनुमानगढ़ की है। निम्न में से चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला है, तो हनुमानगढ़ और झुंझुनू है। कुंभाराम लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, जिसका नया नाम है गंदेली सावा लिफ्ट नहर। तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर यानी गंदेली सावा लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले हैं हनुमानगढ़ और झुंझुनू। वेरी इंपॉर्टेंट। किस जिले में नर्मदा परियोजना से सिंचाई का अधिकतम जल प्राप्त होता है? तो नर्मदा का सबसे ज़्यादा सांचौर में होता है, क्योंकि सांचौर में ही ये प्रवेश करती है, तो सबसे ज़्यादा लाभान्वित जिला नर्मदा से कौन होगा? सांचौर ही होगा। बाकी नर्मदा
परियोजना है ये राजस्थान की है, गुजरात की है, मध्य प्रदेश की है, महाराष्ट्र की है। सांचौर में ये प्रवेश करती है। साथ में है बाड़मेर की गुड्डाला मालानी तहसील भी इससे लाभान्वित है। बाड़मेर की गुड्डा मालानी तहसील। जिला पूछा जाए तो सांचौर बाड़मेर। जालोर नहीं करना है, जालोर नहीं करना, जालोर नहीं है। अब पहले जालोर था, अब सांचौर आएगा। थोड़ा थोड़ा अपडेट आता रहता है। तो किस जिले में नर्मदा परियोजना से लाभान्वित जिले हैं? सांचौर और बाड़मेर, और बाड़मेर की गुड्डा मालानी तहसील। अगला देखिए सिंचाई परियोजना, एक तरफ जिला एक सिंचाई परियोजना तकली कोटा की है, सोम कमला अंबा डूंगरपुर की है। तो देखिए तकली का मिलाते 3, सोम कमला अंबा डूंगरपुर, तकली का कोटा, सोम कमला अंबा और घोड़ा पछाड़ उदयपुर, घोड़ा संतूर माता बूंदी, कुछ खास नहीं है। अगला देखिए जनजातीय क्षेत्रों के लिए निम्न से कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे अधिक लाभान्वित है? और ये क्वेश्चन अभी इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन आया था अभी। जनजातीय क्षेत्रों के लिए जाखम ही होगा, क्योंकि ये चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ यहाँ पड़ता है ना। राजस्थान में नर्मदा परियोजना किस जिले को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी? तो नर्मदा बाड़मेर और सांचौर। भिखावाई सागवाड़ा नहर संबंधित है, तो माई बजार सागर से संबंधित है। और कागदी पिकअप बांध भी माही नदी पर है। कोए एनएल कुपों से प्रमुख जिले, तो कोए एनएल को अब जोधपुर हो जाएगा, पहले अलवर था। नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला बाड़मेर है। सांचौर होना चाहिए हिसाब से, तो क्योंकि सांचौर में प्रवेश करती है नर्मदा परियोजना। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो सबसे पहले तो सांचौर ही आएगा, सांचौर से ही प्रवेश करेगी। बाड़मेर से कैसे प्रवेश करेगी? उनछल के थोड़ी करेगी। तो सांचौर और बाड़मेर की गुड्डा मालानी तहसील, तो इसमें सांचौर बाड़मेर नहीं आएगा, सांचौर आएगा, क्योंकि सिर्फ गुड्डा मालानी तहसील में ही बाड़मेर में होती है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ही नहीं दिया इसने, सांचौर देना। ओ, इसने ऑप्शन ही नहीं दिया सांचौर। सर्वाधिक लाभान्वित जिला सिर्फ 2 ही तो जिले हैं, सिरोही और सॉरी बाड़मेर और सांचौर। सांचौर इसमें ऑप्शन नहीं दिया, वरना सांचौर होता। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बिशलपुर परियोजना टोंक की, ठीक है। सोम कमलांबा परियोजना डूंगरपुर की है। और मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा की, छापी परियोजना जलवाड़ की। ऑप्शन बाय हो जाएगा। राजस्थान फिल्टर नहर राजस्थान जिले में प्रवेश करती है, तो राजस्थान फिल्टर नहर कहाँ पड़ती है? हनुमानगढ़, मसीता वाले हनुमानगढ़। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में? जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है। लूणकर सर लिफ्ट नहर किस नाम से भी जाना जाता है? तो लूणकर लिफ्ट नहर को कवर से लिफ्ट नहर भी कहते हैं। सावन बादो सिंचाई परियोजना कोटा की है। और गरदड़ा सिंचाई परियोजना बूंदी की है। सावन बादो सिंचाई परियोजना कोटा के सागौद तहसील में है। तो सावन बादो सिंचाई परियोजना से किस जिले को लाभ प्राप्त होगा? कोटा को होगा। अगला क्वेश्चन, सोम कागदर सिंचाई परियोजना का संबंध, तो सोम कागदर माही नदी पर है, तो ऑप्शन डूंगरपुर बांसवाड़ा में से ही होगा एक। सॉरी वो सोम कमला अंबा है, सोम कमला अंबा डूंगरपुर है, सोम कागदर उदयपुर की है, सोम कागदर उदयपुर की है। चंबल घाटी परियोजना विकसित की गई है, सबको पता। भिकाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना चंबल माही नदी से संबंधित है। वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है, जल विद्युत के लिए, कृषि के लिए, भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए, सिंचाई के लिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए। इंदिरा गांधी
कि मुख्य नहर की लंबाई कितनी है। मुख्य नहर की 445 है, 204 तो फीडर है। तो दोनों को जोड़ लीजिए, 204 प्लस 445, 9 4 6 649। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। लिफ्ट परियोजना, पेयजल परियोजना, ये छोड़िए। अगला देखिए, राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ है। अच्छा क्वेश्चन है, भीम सागर सिंचाई परियोजना। तो भीम सागर सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है। भीम सागर सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है। परवन सिंचाई परियोजना से किस जिले को लाभ प्राप्त होगा। परवन कोटा, परवन सवाई माधोपुर, परवन दौसा, परवन अलवर। तो परवन वर्ध सिंचाई परियोजना, तो परवन वर्ध सिंचाई परियोजना ये झालावाड़ और कोटा को इससे पानी प्राप्त होता है। झालावाड़, बारा, कोटा। इंदिरा गांधी मुख्य नहर तो कहाँ तक है, विस्तृत की गई है। तो आपको पता है, मोहनगढ़, सागर, गडरा। वैसे गडरा रोड तक की जाएगी, ऐसा कहा गया है, गडरा रोड तक की बनेगी, लेकिन अभी तो ये मोहनगढ़ तक की ही है। और दूसरा भाग 445 किलोमीटर का है इसका। राजस्थान में इसका दूसरा भाग 445 किलोमीटर का है। राजस्थान में इसका पहला भाग 34 किलोमीटर का है। और फीडर को मिलाकर, फीडर इसमें शामिल हो जाता है 204 में। 204 में से 34 राजस्थान में। तो 204 प्लस 445 कितने होते हैं, 649 किलोमीटर है कुल। अब देखिए, चयन करना है। जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, उमेद सागर बांध, माई बजाज सागर, माई बजाज बांसवाड़ा, ठीक है। उमेद सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है। तो राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, 2 का ए। जवाहर सागर बांध कोटा में है। उमेद सागर बांध शाहपुरा जिले में है। माई सागर बांध बांसवाड़ा में। अब देखिए, उमेद सागर बांध शाहपुरा जिले में है। शाहपुरा जिला हो गया है। पहले हम क्या कहते थे, उमेद सागर बांध कहाँ है, भीलवाड़ा में। अब हमें क्या कहना है, उमेद सागर बांध कहाँ है। तो उमेद सागर बांध शाहपुरा में है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। राजस्थान की सिंचाई परियोजना के अन्य क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।